नमस्कार, मैं आपका दोस्त हेम सिंह कोसवाज एक बार फिर से हाजिर हूँ और मेरे साथ आज गेस्ट के रूप में समय सिंह गुर्जर, जो सुपा गांव के निवासी हैं। कई बार ये सरपंच रहे हैं, इनके पिताजी सरपंच थे, एक बार माताजी सरपंच और एक बार ये खुद सरपंच रहे हैं। तो कहीं न कहीं राजनीतिक करियर अच्छा है इनका, अच्छा तजुर्बा है विकास का। तो आज बयाना विधानसभा की भी बात करेंगे और स्थानीय ग्राम पंचायत की भी बात करेंगे। सर, पहले तो बात आती है कि घर से ही शुरुआत की जाए सर। ग्राम पंचायत आपकी जो सूपा ग्राम पंचायत है सर, क्या स्थिति है इसकी? यहाँ से शुरुआत करें। हमारी ग्राम पंचायत पालीडांग के नाम से जानी जाती है। हुँ, पालीडांग में ही सूपा ग्राम आता है। हुँ, सूपा की स्थिति ग्राम पंचायत लेवल बहुत अच्छी है हुँ, और शुरू से ही ऐसा ईश्वर की कृपा है कि यहाँ जितने भी सरपंच बने सब सूपा से बने, ये मानो आप। हुँ, 70 साल के कार्यकाल में, हुँ। पंचायत राज का करीब 70 साल का कार्यकाल हाँ, है, हाँ। जिसमें 50 साल हमारे गांव ने इसमें विकास कार्य कराए हैं। सर, फिर एक गाँव कोई सरपंच ही आती है तो सर विकास भी अच्छा होता होगा, तो किस तरह का विकास रहा वो भी ज़रा बता दीजिए? देखिए, सरपंच की जो क्षमता है, हुँ, सरपंच की क्षमता के अनुसार से जितना आदमी काम करा सकता है उतने अच्छे किए। और सरपंच का सबसे बड़ा काम होता है एक छोटे लेवल पर वर्क करना। हुँ, ज़मीनी जुड़ा कार्यकर्ता होता है सरपंच। हुँ, ना उसे कोई राजनीति से मतलब, ना कांग्रेस हो, बीजेपी हो, कोई भी पार्टी हो। जो अच्छा काम करता है उसके लिए अच्छा कहा जाता है और जो नहीं करता उसके लिए नहीं कहा जाता है। तो सरपंच तो क्या है कि एक छोटे लेवल पर करता है, जितनी हो सकती है वो आम आदमी से जुड़ा हुआ होता है। हुँ, आम आदमी में आपके नरेगा के कार्य हैं, पशुपालन के कार्य हैं, छोटे लेवल पे पेंशन योजना है, इंदिरा आवास योजना है। ये आजकल गरीबों को गेहूँ मिल रहे हैं, ये पात्र हैं कि नहीं है, उस बात में बोलना, उनका करना, छोटे लेवल पे आदमी को सुख सुविधाएँ देना ही सरपंच का काम होता है। सर, स्टेट हाईवे है जो बयाना और दावल के मध्य में आपका ये सूपा गाँव पड़ता है। सर, यहाँ का जो मुख्य व्यवसाय है लोगों का, किस तरह का व्यवसाय करते हैं लोग और किस तरह से कर्मचारी वर्ग है, वो ज़रा हमारे दर्शकों को एक बार समझाएँ? हमारे बयाना की भौगोलिक स्थिति इस तरह की बनी हुई है कि यहाँ पहाड़ी क्षेत्र बहुत ज़्यादा है हुँ, और पहाड़ का ही शुरू से पहाड़ी पहाड़ का ही रोजगार है। हुँ, हुँ, सबसे ज़्यादा क्रैशर जोन भरतपुर ज़िले में यहाँ पे है। हुँ, सबसे ज़्यादा पत्थर का व्यवसाय यहाँ पे है, जो इमारती पत्थर अपना सैंडस्टोन बोलते हैं, हुँ, वो यहाँ पे है। तो पूरे विश्व में आपको कहीं नहीं मिलेगा जो बंसी पहाड़पुर में मिलता है। हुँ, हुँ, इसका मैं सरकार से अनुरोध करूँगा कि इसकी अधिक से अधिक लीज की जाए हुँ, और स्वच्छता और निष्पक्ष लीज की जाए, हुँ, ना कि ऑक्शन पे। हुँ, हुँ, ऑक्शन पे क्या पैसे वाले ले लेते हैं हुँ, हुँ, और फिर आम आदमी का नंबर नहीं आता हुँ, है। हुँ, पर एक आम आदमी को सिर्फ चोरी करनी पड़ती है पत्थर की, बिल्कुल। जो कि एक अनैतिक और हुँ, हुँ, गैरकानूनी है। इसलिए मैं चाहूँगा कि एक छोटी-छोटी लीज बना के रोज़गार के अवसर यहाँ कराए जाएँ और जो ये पत्थर का अपना मार्केट है, इसको इंटरनेशनल हब के रूप में विकसित किया जाए हुँ, और एक बड़ी रीको पहाड़पुर में भी विकसित की जाए, ना कि बयाना। बयाना तो है ही, पहाड़पुर में भी बन जाए तो कोई बुराई नहीं है। वहाँ अच्छी लाइट हो, अच्छी मशीन हो, वहाँ रेलवे स्टेशन है ही है। हुँ, वहाँ इसको अच्छा व्यवसाय डेवलपमेंट हो जाए तो यहाँ के लोगों को बहुत अच्छा रोज़गार मिलेगा। और दूसरे यहाँ रोज़गार के साधन है पशुपालन। हुँ। तो यहाँ सबसे ज़्यादा जो जितनी भी जातियाँ हैं, सर, पशुपालन में तो सूपा गाँव एक अपने आप में अनोखी पहचान रखता है। अगर भैंसों की बात की जाए तो हमारे एरिया में हम भी जाते हैं, तो यही बात आती है कि सूपा में अच्छी भैंसें हैं और अच्छा वहाँ पर दूध का व्यवसाय है, अच्छी भैंसें जो दुधारू नस्ल की भैंसें यहाँ पर पाई जाती हैं। सर, एक अच्छा रोज़गार का माध्यम है ये पशु रखना यहाँ पर। मेरा कहने का अर्थ वैसा भी है कि हमारे यहाँ पे जितनी पॉपुलेशन है ना, हुँ, उनसे थोड़ी कम पशुओं की पॉपुलेशन है। हुँ, हुँ, मान लो 1000 की जनसंख्या गाँव की, तो 1000 ही पशु हैं। हुँ, एक-एक आदमी के पास 50-50 हुँ, पशु हुँ, हैं। हुँ, बिल्कुल देखते हैं। तो गुजर देहात में सिर्फ दूध का व्यवसाय है। हुँ, यहाँ जंगल लगे हुए हैं, भैंसें चरने चली जाती हैं और खेत क्यार पर चारा-फारा हो जाता है अपना हुँ, और उससे गुज़ारा होता था। एक एटीएम है पशु, हुँ, 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 गरीब आदमी का एक एटीएम मानो आप हुँ, पशु को। पशु और पत्थर। तीसरे नंबर पर यहाँ आती है नौकरी। हुँ, नौकरी यहाँ फर्स्ट प्राइस में नहीं है। हुँ, तीसरे नंबर पे नौकरी है। हुँ, शिक्षा के साधन भी बहुत अच्छे हो चुके हैं। आजकल सरकारों का निरंतर प्रयास है, हुँ, जो हर हर गाँव में आज 12वीं का स्कूल है अपने गाँव में। किसी टाइम में यहाँ 5वीं तक था, फिर 8वीं तक हुआ, फिर 10वीं तक हुआ, अब 12वीं तक। हर पंचायत, आज पंचायत क्षेत्र में, मेरी पंचायत में 3 स्कूल 12वीं तक है। इंग्लिश मीडियम जो महात्मा गांधी का है वो अपनी पंचायत हेडक्वार्टर पे, हुँ। जो सरकार ने किया था इंग्लिश मीडियम, वो पालीडांग में क्या हेडक्वार्टर स्थिति में। है सर उसमें? शिक्षकों की स्थिति क्या है अभी? शिक्षक तो पुराने हैं, हुँ, बच्चे वो जो कन्वर्ट हुए वही बच्चे हैं। हुँ। बिल्डिंग बहुत अच्छी बन चुकी है। शिक्षकों की वास्तव में कमी है, इंग्लिश मीडियम अच्छा, शिक्षक अच्छा। नहीं है। हुँ, हुँ, हिंदी मीडियम वाले ही शिक्षक ज़्यादा हैं, इंग्लिश हुँ, के नहीं। तो पढ़ाने में लोगों को बहुत बड़ी असुविधा होती है। एक तो हिंदी माध्यम पढ़ाओ, फिर इंग्लिश माध्यम पढ़ाओ। सरकार ने स्कूल तो खोल दिए इंग्लिश और हुँ, मास्टर हैं हिंदी, हुँ, तो वो हुँ, कैसे कंप्रोमाइज़ करेंगे? बिल्कुल।
और ग्रामीण क्षेत्र में तो आप विकास इंग्लिश माध्यम में करना है तो सबसे पहले टीचर चाहिए। टीचर और माहौल होगा तो आप इसका रिजल्ट 2-4-5 साल बाद आएगा। समय सिंह जी, अब अगर बात करें तो आपके सुपा से ही सटाऊ सुपा के नाम से एक बड़ा वहाँ पर जो पावर हाउस बन रहा है बिजली का, तो सर आपके जो विधायक थे वो पूर्व विधायक अमर सिंह जाटव उनके सहयोग से बन रहा है, और इस बात को लेकर आपका कुछ कहना है? देखिए हमारे यहाँ बहुत बड़ा जीएसएस 132 केवी का अलॉटमेंट हुआ है। हम्म, यहाँ 100 बीघे ज़मीन चारागाह की थी। ग्राम पंचायत लेवल ने उसको 20 बीघे का पट्टा सरकार को किया। 20 बीघे में वो निर्माणाधीन है जिसकी लागत करीबन 25 करोड़ है। हम्म, उससे जितनी भी औद्योगिक इकाई हैं उनके लिए बहुत अच्छी मात्रा में बिजली मिलेगी, कम खर्चे पे मिलेगी। वो माननीय अमर सिंह जी की अनुशंसा पे बन रहा है और उसका कार्य आज भी जारी है। वो बहुत अच्छी पहल है। अपने गांव में जो ज़मीन खाली पड़ी थी उसका एक उपयोग हुआ है और मैं चाहूँगा इसमें कोई स्कूल कॉलेज वगैरह और आ जाएँ तो इससे गांव का डेवलपमेंट हो। जैसे बीएड कॉलेज है या कोई बड़े नर्सिंग कॉलेज है, सरकार की कोई भी उपक्रम आए जिससे रोजगार मिले, शिक्षा मिले। सर सुपा के बारे में ज़्यादा इतिहास मुझे मालूम नहीं, लेकिन पशुधन विकास बोर्ड के अध्यक्ष हैं विजेंद्र सिंह जी, और जो जो दो जिला अध्यक्ष एक कांग्रेस के, और उससे पहले वो अ, क्या नाम था उनका, शेर सिंह जी और शेर दिनेश सिंह जी दोनों और कांग्रेस के रहे। दिनेश सिंह जी, हाँ जी, ये दोनों सर ये बड़े नाम हैं सर, तो इन नामों को लेकर आपकी तरफ से कुछ? देखिए बयाना रूपबाज विधानसभा क्षेत्र में सुपा एक बहुत बड़ा नाम है। राजनीति में एक अच्छा राजनीति में अच्छी पकड़ रखी पकड़ है। हाँ। और राजनीति उन्होंने की है। हम्म, आज तो हर आदमी नेता है, हर आदमी मतलब राजनीति में इच्छुक है, लेकिन पुराने समय से इंदिरा गांधी के टाइम से ही यहाँ पे राजनीतिक हुई है। माननीय स्वर्गवासी विजेंद्र सिंह जी सुपा करीब 18 साल विधायक रहे, 5 साल पशुधन विकास बोर्ड के चेयरमैन रहे। शेर सिंह जी सुपा हैं जो 5 साल प्रधान रहे। सरपंच तो ये 50 साल रहे, गांव के ही रहे 50%। तो राजनीति में एक बहुत बड़ा नाम है सुपा का, और जितने भी कार्यकलाप राजनीतिक लेवल पर जयपुर लेवल पर होते हैं वो गांव के उसमें नाम आते हैं। दिनेश जी तो अभी भी कांग्रेस के जिलाध्यक्ष हैं सर। दिनेश जी अब फिलहाल वर्तमान जिलाध्यक्ष हैं। इनसे पहले उन्हीं के भाई श्रीमान शेर सिंह शेर जी सिंह थे। तो कांग्रेस का जो भी एक बड़ा नाम है सुपा, जो विजेंद्र सिंह सुपा की वजह से है, वो माननीय विधायक रहे और भविष्य में अगर कोई सीट आती है। बिल्कुल सर, मैं यही कह रहा हूँ कि आगामी जो एक इसकी झलक आप देख सकते हैं, कहीं ना कहीं कोई बड़े लेवल पर कोई चुनाव यहाँ से निकले तो किस तरह की राजनीति में जो पकड़ रह सकती है इस गाँव की आगे। अगर भविष्य में सीट जनरल होती है और मौका अगर मिलता है राजनीति में, तो मैं चाहूँगा और बहुत बड़ी उम्मीद और बहुत बड़े लोगों की विश्वास से मैं कह रहा हूँ कि निश्चित तौर पे हमारे यहाँ का सरपंच विधायक जी बनेंगे। हमारे यहाँ का ही विधायक होगा और हम फिर से प्रतिनिधित्व कर सकेंगे जनता के दुखों का। बहुत बड़ी राजनीतिक छवि इस गांव की है लोगों के जहन में, और लोग कम से कम 20 साल वोट विधायक के तौर पे दिए हैं और भविष्य में मैं एक तरह से उम्मीद करता हूं कि भविष्य में फिर भी चुने। ये है हमारा तो कहना। बहुत बहुत शुक्रिया समय सिंह जी। तो ये थे मेरे साथ समय सिंह सुपा साहब। इनसे कहीं ना कहीं मैंने राजनीतिक चर्चा की, इनकी स्थानीय राजनीति बताई, उसके बाद में जो विधानसभा लेकर तक गए, और कहीं ना कहीं जो विधानसभा तक यहाँ के जो ब्रजेंद्र सिंह सुपा हैं उनकी वजह से पूरे वर्ल्ड के मैप पर ये सुपा गांव आया था, चर्चाओं में आया था। तो बड़ा नाम है सुपा। यहाँ पर मैंने चर्चा की तमाम बातें आपको सुनाई। कैमरामैन संदीप चौधरी के साथ हेम सिंह कुशवाहा, फर्स्ट राजस्थान, बयाना।